बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 की बुक वसंत के रहीम के दोहे की व्याख्या करूंगा। आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 दोहे दिए गए हैं रहीम के। रहीम अकबर के समकालीन हैं। अकबर के जो संरक्षक बैरम खां थे, उनके पुत्र थे रहीम। इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना की इन्हें उपाधि दी गई थी। और अकबर के दरबार में जो 9 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, नवरत्न, उनमें से एक थे। इन्होंने चूँकि राजकीय राजकाज देखा, समाज देखा, सामाजिक अनुभवों के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों के लिए नीतिपरक दोहे, समाज के अनुभवों का निचोड़ अपने दोहे जैसे छोटे छंद में भरने की कोशिश की है, जो समाज के लिए आज भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये निजी जीवन के अनुभवों से ओत-प्रोत ये दोहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पाठ्यक्रम में आपका पहला दोहा है, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत कसौटी जय कसे, तेई सांचे मीत। कवि रहीम कहते हैं कि संपत्ति होने पर, जब आपके पास धन और संपत्ति होती है, सगे संबंधी बन जाते हैं। किस प्रकार? बनत बहुत बहुरीति, रीति माने तरीका, अनेक तरीके से आपके सगे संबंधी लोग बन जाते हैं। कब? जब आपके पास संपत्ति होती है। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति रूपी जो कसौटी है हमारे जीवन में, कसौटी होता है स्वर्ण जैसी मूल्यवान धातु की परीक्षा करने के लिए एक पत्थर। तो यहाँ उसका तात्पर्य लिया गया है कि जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, वो कसौटी के पत्थर जैसी हैं, यानी वो पहचान करने के लिए हैं वो विपत्तियाँ, कि ऐसी परिस्थिति में कौन आपका साथ देता है, कौन आपके समीप रह करके आपके उस दुख के और उस संकट की घड़ी में साथ खड़ा रहता है। और जो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ है, तेई सांचे मीत, मीत माने मित्र, सगा संबंधी, सांचे माने सच्चा, उसे ही सच्चा मित्र जानना चाहिए। ये पहचान रहीम जी ने दी है कि सुख के क्षणों में, संपत्ति के क्षणों में, आपके पद की गरिमा के समय में अनेक प्रकार से लोग सगे संबंधी बन जाया करते हैं। लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी जो हमारे जीवन में आती है, अगर उस परिस्थिति में कोई हमारा साथ देता है तो हमें उसे ही सच्चा मित्र मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग साथ छोड़ देते हैं। तो ये कवि रहीम के द्वारा पहले दोहे की व्याख्या है, यानी इसका अर्थ ये है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाणत छोह। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने प्रेम और घनिष्ठता के संबंध में बताया है कि कोई व्यक्ति किसी से जब प्रेम करता है, उसका प्रेम अनन्य है, पूर्ण समर्पण के साथ है। और ऐसी स्थिति में यदि उसे कोई छोड़ देता है, त्याग देता है या धोखा दे देता है, तो वह प्रेम पर न्यौछावर हो जाते हैं ऐसे लोग। यहाँ उन्होंने मछली और जल के मध्य प्रेम का वर्णन किया है कि मछली जल से बहुत अधिक प्रेम करती है, लेकिन जब जाल रूपी विपत्ति, जाल रूपी संकट उन दोनों के प्रेम रूपी जीवन पर में आता है, तो जो जल होता है वो जाल के मध्य जो छिद्र हैं उससे निकल करके बाहर चला जाता है और मछली उस जाल में फंस जाती है। मछली जाल में फंस करके जब जल से बाहर आती है, वह अपने जल के प्रति जो प्रेम भाव है उसको स्मरण करते हुए उसके प्रेम को नहीं भूल पाती है और वह अपने प्रेम पर उत्कर्ष उत्सर्ग कर देती है,
अपने प्रेम पर स्वयं के जीवन को न्यौछावर कर देती है। जाल परे जल जात बहे, जाल के पड़ने पर, जब नदी या सरोवर में जाल फेंका जाता है यानी गिराया जाता है तो जल जाता है बह, यानी जल बह जाता है। तजी, तजी माने त्याग कर, मीनन माने मछली, मोह माने प्रेम। मछली के प्रेम को त्याग करके जाल के भीतर से जल निकल जाता है, बह जाता है। रहीमन मछली नीर को, रहीम जी कहते हैं कि मछली, नीर माने पानी, जल कि मछली उस जल के प्रेम को तऊ न छाणति छोय, छाणति माने त्यागना, छोड़ना, छोय माने उस वियोग को सहन नहीं कर पाती है और अपने प्राणों को ही त्याग देती है, उस प्रेम को नहीं भूल पाती है। तो ये एक निष्ठ प्रेम है। प्रेम में संकट आया, प्रेम में समस्याएं आई, अनेक बार ऐसा होता है कि एक पक्ष उस स्थिति में, उस संकट की घड़ी में त्याग देता है, छोड़ देता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दोनों पक्ष एक जैसे ही हो। दूसरा पक्ष उस प्रेम पर अपने को बलिदान कर देता है। यहाँ पर जल और मछली, आप इसमें कह सकते हैं कि मछली को सांस लेने में दिक्कत होती है इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक उदाहरण है, ये एक प्रतीक है मानव समाज को समझने के लिए, समझाने के लिए। अब मैं आपको तीसरे दोहे की व्याख्या करूँगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। यहाँ लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना को दर्शाया गया है कि समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो अपनी धन संपत्ति, अपनी ज्ञान, इन सब का प्रयोग समाज के हित के लिए करते हैं, लोक के कल्याण के लिए करते हैं। कवि रहीम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि समाज हित के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। आप तमाम संपत्ति एकत्रित करके रख करके बैठे रहिए, संभव है कि वो आपके निजी जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाए, लेकिन यदि उसमें समाज का कल्याण नहीं है, लोक का कल्याण नहीं है, तो आपका समाज में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपको कोई अच्छा कहने वाला नहीं होगा। उदाहरण आप देखेंगे, तरवर माने पेड़, पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं, पेड़ों में जो फल लगते हैं उसे पक्षी, मनुष्य, अन्य जीव जंतु सभी ग्रहण करते हैं, यानी वो समाज के हित के लिए उसमें फल आते हैं, स्वयं उनका भक्षण नहीं करते, इसलिए पेड़ों की महत्ता है। सरवर पियत न पान, सरवर सरोवर, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। यदि संपूर्ण जल स्रोत, चाहे वो कुआं हो, नदी हो, झील, ये सारा पानी यदि स्वयं पीने लगें और किसी को नहीं बांटें, दूसरे जीवों को नहीं दें, तो इनकी गरिमा और इनका महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरोवर जो देह धारण करते हैं, यानी सरोवर का स्वरूप यानी समस्त जल स्रोतों का स्वरूप दूसरों को जल देने में है। कहि रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं परकाज माने पर माने दूसरे, काज माने कार्य, दूसरों के कार्य के लिए, हित माने कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। इसी प्रकार मनुष्य भी संपत्ति, संचय माने संचय करना, संचय करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को सुजान यानी सज्जन पुरुष मानना चाहिए, ऐसे ही लोगों को सज्जन पुरुष जानना चाहिए जो अपनी संपत्ति का संचय लोक कल्याण, लोक मंगल के लिए करते हैं। यदि वो सिर्फ एकत्र करके बैठ जाएंगे तो उस संपत्ति का बहुत अधिक मूल्य नहीं रह जाएगा। आप चाहें तो ऐसे तिजोरी में आप ईंट पत्थर भी भर लें और ये महसूस करते रहें कि हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर इसका आप कोई भी उपयोग नहीं करते हैं तो वो ईंट पत्थर या अनेक प्रकार के सोने चांदी हीरे जवाहरात दोनों का मूल्य समान है। संपत्ति का मूल्य उसके उपयोग में है। आप स्वयं भी उपयोग कीजिए और यदि आपके पास उसकी अधिकता है या जो भी आपका शेयर है उसका कुछ हिस्सा समाज के हित में भी लगाना चाहिए।
ये रहीम जी कहते हैं। और ये सदियों में भी प्रासंगिक थी, पूर्व प्रासंगिक थी ये बात, और आज भी है, और आने वाले समय में भी ये बात प्रासंगिक रहेगी। इसी दूसरे दोहे में भी कवि ने कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए साधु सज्जन लोगों अपना शरीर धारण करते हैं। अगला दोहा है, थोथे बादर कुंवर के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। थोथे माने खाली, खाली बादर, बादर माने बादल, कुंवर महीने के, ये वर्षा काल की समाप्ति का महीना है कि जब खाली बादल यानी बारिश हो चुकी है, आषाढ़ सावन भादों इन 3 महीनों में अत्यधिक वर्षा हो चुकी है, जल से बादल खाली हो चुके हैं, लेकिन वो उमड़ते घुमड़ते बहुत अधिक हैं, बिजली चमकती है, कड़कती है, गरजते बहुत हैं। अर्थात कि जब बादल खाली हो जाते हैं तब भी वो आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं, छा जाते हैं। वो ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास बहुत अधिक जल था, अर्थात बहुत अधिक संपत्ति थी। हमने तमाम लोगों को यानी प्रकृति को, पेड़ पौधे, नदी, सरोवर सबको दान में दिया, लेकिन उनकी उस समय स्थिति क्या है ये कैसे पता लगता है? क्योंकि उस समय उनकी स्थिति जल से विहीन है, वो खाली हो चुके हैं, यानी वो निर्धन हो चुके हैं। वो गरजते हुए पिछले दिनों की बात करते हैं जब वो जल से संपन्न थे, जब वे अमीर थे। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, कि जब धनी पुरुष, धनवान पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे निर्धनता के दिनों में अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत होते हुए भी उसे छिपाने की कोशिश करते हैं और समाज के सामने करें पाछली बात। पाछली माने पिछली, पिछले दिनों की बातें करते हैं, पिछले दिनों की धन संपन्नता के दिनों की गौरवपूर्ण बातें किया करते हैं, जबकि उन्हें वर्तमान का सामना करना चाहिए, जबकि उन्हें वर्तमान की स्थितियों से अवगत होते हुए उनकी ही बात करनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अब उनके पास संपत्ति नहीं है, लेकिन वो वर्तमान से भागते हैं। वो अतीत के सुखों, अतीत की समृद्धि का वर्णन अक्सर करते हैं। ये धनी पुरुषों जब निर्धन हो जाते हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है। उसी प्रकार जैसे कुंवर के महीने में जब बादल खाली हो जाते हैं, वो उमड़ते घुमड़ते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरस नहीं पाते। इसी से कहावत बनी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्योंकि उनमें भयंकर गर्जना तो है, लेकिन अब जल की संपन्नता है, जो जल है वो घट चुका है और वो अब नहीं है। इस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपका जो अंतिम दोहा है, धरती की सी रीति है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम ये दे। धरती का स्वभाव है, शीत माने सर्दी, घाम धूप अर्थात गर्मी, मेह माने बादल अर्थात वर्षा, कि धरती तीनों प्रकार की ऋतुओं की जो अतिशयता है, कठिनाइयाँ हैं, उसको सहन करती है। रीति माने तरीका, जाड़ा गर्मी बरसात जिस उसकी अधिकता है, ये पृथ्वी, ये धरती इन सब चीज़ों को सहन करती है, उसमें सहन शक्ति बहुत अधिक है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी होना चाहिए। हम मनुष्य को भी हर परिस्थिति में सहनशील होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल लेना चाहिए, परिस्थितियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। जैसी परे, परे माने पढ़ना यानी ऊपर व्यतीत होना, सो सही रहे, सही माने सहन करना। जैसे हमारी ऊपर स्थितियाँ आती हैं या स्थितियाँ पड़ती हैं, उसी प्रकार हमें सहन शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए, उन परिस्थितियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। त्यों रहीम यह देह, देह माने शरीर, रहीम जी कहते हैं कि इसी प्रकार हमारा ये शरीर है। हमें जिस प्रकार इन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे, उसी के अनुकूल हम व्यवहार करने लगेंगे। यह चीज़ हमें किससे सीखनी चाहिए? प्रकृति से। हमें इस धरती से, जो मौसम की विपरीत परिस्थितियों को भी बर्दाश्त करती है, उनके साथ एडजस्ट होती है, यानी अपने आप को आत्मसात करती है। तो ये 5 आपके दोहे हैं क्लास 7 के पाठ्यक्रम में रहीम के, जो मैंने आपको व्याख्या की और बताए। अंत में मैं पहले पद के लिए एक दूसरा दोहा कहना चाहूँगा। यहाँ पर है, रहीमन विपदा हु भली,
जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति कुछ समय के लिए होनी चाहिए, जो थोड़े दिन के लिए संकट हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि इससे हम हित अनहित, कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है, हमें इसकी पहचान हो जाती है, हमें इसका पता चल जाता है। इस प्रकार पाठ रहीम के बहुत से नीति परक दोहे हैं। कभी मैं इसको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये अभी क्लास के हिसाब से इन दोहों की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोहे पसंद आए होंगे और इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।